हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं: स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, सर्ड्स एंड इंडिसेस। स्क्वायर रूट मतलब कि वर्गमूल और घनमूल, फ्रैक्शन भिन्न और दशमलव भिन्न, सर्ड्स माने घातांक और करड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल होते हैं हमारे पास। हमने खूब बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है बोर्ड मास, केवल हमने बोर्ड मास ही पढ़ा होता है, लेकिन उसका फुल रूप होता है वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, लेकिन जो हमने आज तक नहीं पढ़ा है, तो हम आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, वी बोर्ड मास से। वी बोर्ड मास, वी का मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम इसे हम बार बोलते हैं। ये प्रॉपर किसी ब्रैकेट के अंदर पूरे इक्वेशन पे लगा हुआ मिलता है। उसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट तो हम जानते ही हैं, सबसे बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अंदर वाले ब्रैकेट को, उसके बाद उससे बाहर वाले को, उसके बाद सबसे बाहर वाले को। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई एम, मल्टीप्लाई गुणा, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऐड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करते हैं। तो कुछ हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो हमारे आगे चलकर काम आएंगे इसमें, तो उनको भी हम देखते हैं। वो मैंने नोट किए हैं आप लोगों के लिए, देखिए। तो ये फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1, ए एंड बी का होल स्क्वायर। ए एंड बी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद इसी इक्वेशन को अगर हम जोड़ के सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ से पूरे का होल स्क्वायर है, ना कि अलग अलग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हो तो उसका मान हमेशा 2 आएगा। जैसे जैसे देखते हैं हम सवाल को, 111 प्लस 113 का वर्ग प्लस 111 माइनस 113 वर्ग इसका होल वर्ग अपॉन में 111 का वर्ग प्लस 115 का वर्ग, 113 का वर्ग, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे होगा 113 का वर्ग। तो इसका मान सॉल्व कर लेना आप कैलकुलेटर से, किसी से भी, इसका मान 2 ही आएगा। चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा फॉर्मूला होता है उसी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी अगर हो तो उसका आंसर ऑलवेज 4 आएगा। ऐसे ही हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है 79 प्लस 68 का होल स्क्वायर माइनस 79 माइनस 68 का होल स्क्वायर अपॉन में 79 इंटू 68। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 4। चलो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इसका आंसर 4 आएगा या नहीं, देखते हैं। 2 प्लस 4 6 का होल 6 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 8। तो 6 के बाद 36 माइनस 2 का हो जाएगा 4 अपॉन में 8। तो इसकी वैल्यू आ गई 32 अपॉन 8। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आ गया आंसर 4। ऐसे ही हमारे पास कुछ और फार्मूले हैं, उनको भी आप भी नोट कर लीजिएगा। पहला फार्मूला आता है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस माइनस 3ab कोष्टक के अंदर ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका होता है, देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और दूसरा होता है ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू। एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला।
प्लस वाले में क्या करते हैं, जैसा होता वैसा ही सेम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना होता है, ए स्क्वायर प्लस वाले में माइनस लगता है यहाँ पे, और माइनस वाले में प्लस लग जाता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू वाले में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस का बी स्क्वायर। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे सरल फॉर्मूला हर किसी को पता होगा, ये तो कोई भी ऐसा ही शायद हो इसे ना पता हो, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको हम हिंदी में वर्गांतर का सूत्र भी कहते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास और बचता है, वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चनों के ऊपर। कुछ सवाल हमने लिए हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, हमने बोर्ड मास के बेस पे सवाल लिए हैं। बी बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखिएगा और समझो। जो चीज हमारे पास अंदर से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ से, उसके बाद इसे बाहर वाले को। अगर ये वाला ब्रैकेट होता है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है हम बोलते हैं, अगर ये ब्रैकेट होता है सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर ये नहीं है तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जहाँ होता तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वाला है तो इसको सॉल्व करते पहले हम। देखिए 121 प्लस ब्रैकेट के अंदर 75 प्लस, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13, अगर 13 आ गया, हाँ 13 बार जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। अब 121 प्लस में इनको ऐड करिए, 5 3 8 और 7 1 8, कुछ नहीं बचा, ये भी ब्रैकेट खत्म हो गया, इसको ऐड कर दो। अब 8 1 9, 8 2 10 और एक हासिल लगी थी 209। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास, देखिए 90 प्लस बड़ा कोष्टक 65 प्लस मंझला कोष्टक 40 भाग 8 छोटा कोष्टक 55 माइनस 5 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। देखिए अगर कोष्टक मुझे छोटा वाला मिल गया, छोटा, सबसे पहले छोटे कोष्टक को ही हम सॉल्व करेंगे। देखिए 90 प्लस बड़ा कोष्टक 65 प्लस मंझला कोष्टक 40 डिवाइड बाई 40, यहाँ पे कितना बचा 50। देखिए जहां पर कोई साइन नहीं होता है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। देखिए 90 प्लस बड़ा कोष्टक 65 प्लस मंझला कोष्टक, हम एक काम और कर सकते हैं, इसका गुणा करने से पहले हम इसका ऐसे भाग दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा 5 बार, अब इंटू 50, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 90 प्लस 65 प्लस ये हो जाएगा 250, अब इसको हम जोड़ते हैं, 90 प्लस 505 और 6 5 11 और 1 2 और 1 3, अब इनको ऐड कर दो, 5 9 1 10 और 3 1 4, इसका आंसर आ गया 405। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास तीसरा आता है, देखिए 4 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 22/2 इसका पूरे का वर्ग माइनस 8 गुणा 7 इंटू 6। देखिए कैसे होगा, इसको लिखते हैं हम 64। 4 का क्यूब क्या होता है 64, जीरो जीरो का स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो इसको हटाओ यहाँ से, प्लस 22/2, इसको 11 कर सकते हैं यहाँ पे, 11 का स्क्वायर जो कि 121 माइनस 8, इसका हो जाएगा गुणा 7 का गुणा 6 बार 42 माइन, हाँ प्लस का 42। अब जो इसमें प्लस प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, जैसे कि 64 121 और 42,
दो, एक तीन, तीन चार सात, चार, दो छः, छः और 6 12, 12 की 2 और एक 2 और माइनस का 8, ये वाला कितना बचा? 17 से 8 जाएंगे 9 बचेगा, एक और 2, 219। एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी क्वेश्चन है 264 डिवाइड, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो, ये जाएगा 11 बार। तो कोष्टक के अंदर 11 प्लस 1/2 गुणा, इसको करोगे सॉल्व, 6 3 6 18, 2 20/3 प्लस 3/2, देखो इसको काट दो, यहीं पे 2 से कटेगा 10 बार, इसको लिख लो 264 डिवाइड बाई 11 है। अगर हम इसके भाग देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे, संख्या को पलट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा का साइन, ये हो जाएगा 1/11। अब प्लस, यहाँ पे कुछ ना बचा, तो कितना हुआ था यहाँ पे 10/3 और प्लस में 3/2, 11 से कट जाएगा, ये हाँ कट जाएगा, देखो 2 बार, 11 दूनी 22, 4 बचा 24, तो 24 प्लस 10/3 प्लस 3/2, इसके बटे में एक मान ले रहे हैं, इनका ले रहे हैं एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, अगर एक का भाग 6 में देंगे 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो हो जाएगा 144। कैसे? देखो मैंने इनका लिया एलसीएम, कितना आया 6। अब एक का भाग हम 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 बार जाएगा, 6 का ही गुणा 24 में करना पड़ेगा, प्लस का साइन आ गया, प्लस लगाओ। 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार जाएगा, 2 का भाग 2 का गुणा 10 में करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस लगाओ। 2 का देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा, 3 3 का 9, इन सबको ऐड कर दो, 9 0, 9 0 और 4, 9 4 13, 13 की 3 हासिल 1, हासिल 1 और 2 4 6 और 1 7 और एक ये बचा 173/6, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे डिवाइड साइन लगा हुआ है, हम देखो सवाल करते हैं, 17/11 इंटू 234/13 डिवाइड है ना, इसको हम पलट दे रहे हैं, ये हो जाएगा 57/68 गुणा 34/19 डिवाइड है, इसको ही पलट दे रहे हैं, 153/165। अब देखना सवाल को, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, देखो 11 से कटेगा, ये 11 एकम 11 नहीं कटेगा, 11 से कुछ कट रहा है ऊपर, नहीं कट रहा, लेकिन कट रहा है, 19 से कटेगा 3 बार, 19 3 57, और ये 153, तीन से काट दो इनको, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, अब 55 आ गया, कुछ कटेगा 5 से, अब 15, 3 पंजे 15 और 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104 और 17 चौकू 68 और 17 चौकू 68, 4 से कटेगा कुछ, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 और 2 से और कट जाएगा, 17 बार और 11,
मेरे हिसाब से कुछ नहीं कट रहा अब। सवाल बच रहा है हमारे पास, यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखते हैं 11 दूनी 22, नहीं 13, नहीं इसको देखते हैं 19, नहीं ये क्वेश्चन हमने गलत नोट कर लिया है भाई, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, रॉन्ग क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से फिर बताएंगे अभी। ये वाला देख, नीचे वाला क्वेश्चन देखते तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 420 डिवाइड, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4/9 गुणा, इसको सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 4, 9/4, 9/4 इंटू में 5, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक बंद, इसको करते हैं सॉल्व, 9 4 से 4 गया, 9 से 9 गया, 5 बचा केवल यहाँ पे। और 5 का हम डिवाइड करेंगे तो इसमें कितनी आ जाएगा, 5 8 40, 2 बचा, 5 चौको 20। ये तो यहाँ से इतना कट गया भाई, 1 मिनट, 5 एकम 5 4, 9/5 होगा यहाँ पे भाई। तो 5 से ये भी 5 चला जाएगा और ये 4 बच जाएगा। 4 का भाग हम इसमें देंगे, 4 एकम 4 भाग 2 4 पंचे 20। इतना आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। अब ये आएगा प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। 5/7 ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा होता है 21/25 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ 2/5, बड़ा कोष्टक बंद। देखिए पहले हम सॉल्व ऑफ को करेंगे ना कि डिवाइड को, तो करिए ऑफ को। 5/7 गुणा 21/5 भाग 3/4 गुणा 2/5, करिए। 2 से काटो 4 बार, 4 को 2 बार, 5 से काटो 25 को 5 बार, 7 से काटो 3 बार, ये हो गया 3/5 गुणा, इसको हम अगर चेंज करें कर सकते हैं, नहीं भाग लगाओ, 3/2 या 3/10, इसका इसमें गुणा कर देंगे 3/10। अब देखो इसको बदल दो यहाँ पे, 3/5 गुणा 10/3, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन में हमसे एक गलती हुई है, जब हमने संख्या को नहीं पलटा। देखो गुणा लगा दिया लेकिन हमने संख्या को नहीं पलटा। संख्या पहले से ही मैंने उल्टी रख रखी थी, ये वाली संख्या नीचे थी, ये वाली ऊपर होनी चाहिए थी, यहाँ पे सवाल गलत हो गया, इसलिए मैं इस सवाल को दोबारा फिर से कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे लिख के कर रहा हूँ, देखिएगा आप। उस सवाल में हमसे गलती क्या हुई थी, गलती ये हुई थी, हमने जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था वहाँ पे हमने डिवाइड का साइन लगा दिया था, वो गलती हमसे हो रही थी बार बार। चलो हम देखते हैं इस सवाल को अब। 17/11 इंटू 234/13, भाग है, भाग को गुणा का साइन लगाओ, संख्या को पलट दो, 57/68 गुणा 34/19 गुणा 165/153, काटिए। 17 से काटो इसको 4 बार, 19 से काटो इसे 3 बार, और कुछ कट रहा है अभी। देखो 11 से कट रहा है ये, 11 एकम 11 और 11 पंचे 55। अब 13 से कुछ कट रहा है, अभी देख रहे हैं इसको किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, हाँ कट जाएगा। देखो 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 1, और 2 7 14, 13 निम्मा 117, और 2 से काटो इसे 17, और 17 निम्मा 153, और 9 से काट दो इसे 9 बार, और 15 तियाँ 45 हो गया हमारा आंसर।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए आज मैंने सैलरी का टॉपिक चालू किया है, सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने बोर्ड मास से। ऐसे ही मैं लगातार वीडियो लेके आता रहूँगा आपको। रोज़ शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आप आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ इम्पोर्टेंट वीडियो के शॉर्ट्स लेकर आता रहता हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। इससे मैंने परसेंटेज कराया था, उसके पहले मैंने घातांक गणित कराया था अलग से। अब सरलीकरण पर आ गए हैं। इसके बाद अभी ये टॉपिक चलेगा 4-5 दिन, उसके बाद हम देखते हैं कौन सा टॉपिक आप लोग कमेंट में बताते हो, वही टॉपिक हम लेकर आएँगे और बिल्कुल बेसिक से करवाएँगे। बिल्कुल बेसिक से टॉपिक करवाएँगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक व शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।